दोस्तों, अमेरिका का विजिट वीजा लगवाना कोई साइंस नहीं है। इसके लिए सिर्फ 3 बुनियादी असूल हैं। सिर्फ 3 पॉइंट के ऊपर आपने काम करना है, तो आपको अमेरिका सैर करने का विजिट वीजा दे देता है। अब ये 3 पॉइंट क्या हैं, डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जिस तरह से वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में, उसी तरह ही बताऊंगा। आखिर में इसका खुलासा भी बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट ना भी हो तो माफी मिल जाएगी। माफी से मुराद है कि वीजा मिलने के चांसेस हैं। डिटेल वीडियो है, आखिर तक दिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाती है तो 3 बुनियादी मेन सवाल है। पहला सवाल, पर्पस ऑफ विजिट, आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। 85 पर्पस जो है वो है सैर करना, 5% ऑफिशियल टूर है और 10% क्या है, फैमिली विजिट, फैमिली को मिलने के लिए जा रहे हैं। 85 वालों की पहले बात कर ले। देखिए, 85 वाला कहता है कि मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। 85 में 99%, मैं भी 2 साल हो गए वीडियो बनाते हुए और हजारों लोगों से बात हुई है, 99% न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मैंने जनाब आला वो देखना है, वो अपना सेंट्रल पार्क देखना है, मैंने ये देखना है, ये देखिए सारा न्यूयॉर्क के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब देखिए, अब मैं अमेरिका रहता हूँ 22 साल हो गए मुझे इन, और मैं काम भी सारा अमेरिकन के साथ ही मोस्टली करता हूँ। मुझे इनके साथ रहकर जो चीज समझ आई है वो मैं आपको बताने लगा ताकि आपका फायदा हो। ये न्यूयॉर्क जाते हैं बिजनेस करने के लिए, ये न्यूयॉर्क जाते हैं कॉन्सर्ट देखने के लिए, ये न्यूयॉर्क जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, ये न्यूयॉर्क जाते हैं कोई शो देखने के लिए, अपनी फैमिली को रहती है उसको मिलने के लिए जाते हैं। ये इनका पर्पस सैर नहीं होता। हाँ, न्यूयॉर्क में बहुत सैर वाली जगह है, लेकिन इनका मेन मकसद न्यूयॉर्क में और होता है। वो नहीं होता जो आप लिख रहे हैं कि जी मैं टाइम स्क्वायर जाऊंगा, मैं सेंटर पॉइंट जाऊंगा, मैं ये करूंगा, ये नहीं। तो ये एक, इसको ये ऐसे सैर वाली जगह नहीं लेते। सैर वाली जगह जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आगे अमेरिकन इंटरव्यू कर रहा होता है, तो उसको पता ही है तो सैर वाली जगह नहीं, सैर वाली जगह तो कुछ और है। हाँ, अब आप लोग कहें जी मेरा तो न्यूयॉर्क का कहकर वीजा लगा था, वो सारी बातें आगे क्लियर करूंगा, ये क्यों लगा, क्या हुआ और क्यों नहीं लगा। तो सैर वाली जगह क्या है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने एक यूनिक सैर वाली जगह बतानी है और वाकई यूनिक जगह पे जाना है। उसकी वजह यह है कि न्यूयॉर्क में तो सैर वाली जगह नहीं है, वो तो रहने वाली जगह है, पैसे बनाने वाली जगह है, बिजनेस वाली जगह है। सैर वाली जगह, फ्लोरिडा जा रहा हूँ मैं, 2 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, आज तक मेरे पास हजारों लोगों ने बात की होगी, एक बंदे ने भी ये नहीं कहा जी मैं तो अलास्का जा रहा हूँ सैर कर। और गोरा तो अलास्का जाता है भाग भाग के, अलास्का किसी ने आज तक नहीं कहा जी मैं तो हवाई जा रहा हूँ सैर करने के लिए। घूमने वाली जगह हवाई है। किसी ने नहीं कहा मैं नॉर्थ कैरोलिना जा रहा हूँ, यहाँ तो आधा अमेरिका तो नॉर्थ कैरोलिना जाता है, इतना खूबसूरत स्टेट है। यहाँ तो सवाना जॉर्जिया जाते हैं लोग घूमने के लिए, यहाँ तो लोग जनाब मेन जाते हैं। और हम उसको क्या, और उसके अलावा और बहुत सारी स्टेट है, एलए जाते हैं लोग, कैलिफोर्निया की मुख्तलिफ जगह हैं, सिर्फ एलए नहीं है, सैन फ्रांसिस्को नहीं है, बहुत सारी जगह जहाँ कैलिफोर्निया में घूमने के लिए जाती है। खूबसूरत 3 स्टेट है। हम क्या करते हैं विजिट वीजे में, हम सिर्फ न्यूयॉर्क के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं। लोग यहाँ शिकागो जाते हैं। आपने अपना पर्पस ऑफ विजिट जो है, जहां सैर करने जा रहे हैं, वो ये यूनिक रखे ताकि उसको पता हो यार ये टूरिस्ट है, ये वो नहीं है कि सिर्फ इसने न्यूयॉर्क, क्योंकि वो आपको सस्पेक्ट कर रहा है। देखिए याद रखें, हम आ रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, जो भी मेरी जुबान समझते हैं, हमें वो सस्पेक्ट करते हैं, यानी हम पे शक करते हैं। शक किस बात का, कि इसने जाना है और वापस नहीं आना। तो जब हम पहले ही उनको लूज पॉइंट दे देते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी ये तो फिर एक और आ गया, एक और न्यूयॉर्क वाला आ गया, इसने भी वापस नहीं आना। तो आपका वीजे की नेगेटिव पॉइंट वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये बात का ख्याल रखना है कि आपने यूनिक देना है। इतने सारे मैंने आज आपको बता दिए, इसके ऊपर काम करें, उनकी जगह देखें, उस हिसाब से प्लान करें। मैं भी कुछ बना के दूंगा आपको। दूसरे आगे ऑफिशियल टूर वाले, ऑफिशियल टूर वालों का सबसे आसान होता है क्योंकि वो उनको इन्विटेशन आए होते हैं और कंपनी सेंड कर रही होती है। हाँ, जो ऑफिशियल टूर वाले खराबी करते हैं कहीं, वो इन्विटेशन तो मंगा लेते हैं और साथ अपना प्रोफाइल पेश कर देते हैं, वो काम नहीं चलता। उनको पता चल जाता है कि इसने कहीं से इनविटेशन मंगा लिया, बेसिकली ये अपने तौर पे जा रहा है, इसकी कंपनी या इसका दफ्तर या इसका जो वो है वो नहीं भेज रहा। तो ये भी फिर वो भी उनके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो जो भी हो वो ऑफिशियल होना चाहिए। तीसरे आगे फैमिली विजिट के लिए। अब फैमिली विजिट वाले की जो अक्सर जो कैटेगरी है, उसमें 3-4 मेन चीज़ें होती है। देखो, सालगिरह का नहीं कह रहा कि मैं अपने भाई के बच्चे के बर्थडे पे जा रहा हूँ। ये अमेरिकन है, ये सोचता है कि यार बर्थडे पे जा रहा है, मैं तो बर्थडे पे $10 की खुशबू वाली वो कैंडल्स का सेट दे देता हूँ, काफ़ी कप $5 वाला दे देता हूँ, ये $4-5 हज़ार लगाकर बच्चे की सालगिरह पे जा रहा है। ये अमेरिकन की साइंस देखनी है ना। वीज़ा तो उन्होंने देना है ना, वीज़ा कोई हम पाकिस्तानी ने तो नहीं देना या इंडियन ने तो नहीं देना। तो ये देखे कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। सैर कोई पर्पस नहीं है फैमिली विजिट। हाँ, पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, पेरेंट्स को मिलने जा रहा हूँ, बहुत अरसा हो गया पेरेंट्स को नहीं मिला, बहन भाई 5 साल हो गए नहीं मिले, ऐसा ये एक फैमिली रीयूनियन के पर्पस है, स्ट्रॉन्ग पर्पस है। सालगिरह
अकीके पे जा रहे हैं, एनिवर्सरी पे जा रहे हैं, इन चीज़ों की तो कोई अहमियत नहीं है, ये तो आम सी चीज़ें होती हैं। हाँ, शादी है, शादी एक इवेंट है कि जी शादी है, जा रहे हैं, बिल्कुल बड़ा इवेंट है। उसके बाद जनाब अपना जो है बच्चा होने वाला है, बहन का, भाई का, भतीजे का, किसी का बड़ा इवेंट है, बच्चे को ये बड़ी अहमियत देते हैं, इस तरह को। या फिर जनरल फैमिली विजिट रखें, जब ये आप सालगिरह इस तरह की चीज़ें डालते हैं तो वो फिर आप शक के दायरे में आ जाते हैं, तो इससे ज़रा परहेज करनी। पहला पॉइंट ये है कि पर्पज़ ऑफ विजिट आपका स्ट्रॉन्ग, यूनिक और हकायक पे मबनी होना चाहिए। अब आ गया दूसरा पॉइंट, और वो है आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज अपने मुल्क में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से दूसरे दो पॉइंट जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग टाइज में क्या, देखिए मैंने आपसे पैसे तो लेने नहीं है, इसलिए मैं आपको सच बात बताऊंगा। मैंने को अपना वो नहीं बताना कि जी मेरे से रब्ता करें मैं आपका वीज़ा लगवाऊँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, देखिए स्ट्रॉन्ग टाइज में क्या आता है। स्ट्रॉन्ग टाइज में आपका आता है आपका बिजनेस, आपकी फैमिली, आपकी जॉब, आपका कोई मुल्क के साथ ऐसी एसोसिएशन जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, और वो चीज़ आपको वापस अमेरिका सैर करा के अपने मुल्क वापस लेकर आएगी। ये इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज। बहुत आसान है। आप इसमें देखें, आप जाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा मेरे पास आप लोग आते हैं, मैं कौन सा कोई पीएचडी की यूएस में, जो मुझे सब पता है, आप लोग ही मुझे बताते हैं, आप लोगों के केसों के ऊपर ही मैं सारे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। आप जाते हैं, आप कहते हैं मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है, मेरी 1,20,000 तनख्वाह है, 2 लाख तनख्वाह है। देखिए इस वक्त अगर मौजूदा डॉलर का रेट इंडिया पाकिस्तान का लगाए तो ये कुछ $100 बनते हैं, कुछ $100 जो आपकी तनख्वाहें, लाखों की बात कर रहा हूँ। ये लाख से नीचे वाले की तो मैंने बात ही नहीं की, लाख से ऊपर वाले की बात ही हो रही है, 2 लाख की बात हो रही है। तो वो कहता है कि यार इसकी तनख्वाह तो कुछ $100 है, और जो टिकट है वो कम से कम 1200 से लेके $1500 की तो इसकी टिकट ही है। फिर इसने वहाँ होटल में कह रहा है कि मैंने 10 दिन होटल में ठहरना है, फिर इसने शॉपिंग करनी है, खाना पीना खाना है, ये तो $4-5 हज़ार की गेम है, और बनाता ये 600, 700, $800 है, $500 है महीने का। आप वहाँ के लिहाज से बहुत अच्छी सैलरी होगी, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो नहीं है ना, और स्पेशली सैर के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से हम ये करते हैं कि हम साथ कहते हैं जी मेरी बीवी भी जा रही, मेरा बच्चा भी जा रहा है, और मेरी तनख्वाह 2 लाख है। अब आप अंदाजा लगा लें, $4,500 की तो टिकट ही आ गई, और कमाई है $600। ये मतलब बिल्कुल एक देखे ना, सेंस ही नहीं बनती ना। इसलिए अगर आपकी सैलरी कम है, अगर आपके कारोबार से आपकी इनकम 1.5-2 लाख है, तो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज में नहीं आता। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग टाइज में उसमें इनकम ही देखनी है। ये ना कि जी मेरी फैमिली है, मेरी वालदा बीमार है, मेरा शादी होने वाली है, मेरा, ये सारी बातें हैं स्ट्रॉन्ग टाइज में आती हैं, लेकिन इनकम नंबर 1 है। इनकम के बगैर अगली स्ट्रॉन्ग टाइज 0 हो जाती है। इसलिए आपने स्ट्रॉन्ग टाइज में इनकम को बहुत फोकस करें। सच बताऊंगा, जिनकी इनकम 2 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, वो अपना तीसरा पॉइंट करें, जो मैं अभी आगे जाके बताता हूँ, वो इस अभी तीसरे पॉइंट के बगैर वीज़ा अप्लाई ना करें, वीज़ा रिफ्यूज़ होना है। और मेरे पास 4-4, 5-5, 3-3 आराम से रिफ्यूज़ल वाले आते हैं, 3 दफ़ा किया, 4 दफ़ा किया, 5 दफ़ा किया, रिफ्यूज़ हो गया। उसकी मेन वजह ये होती है, जैसे भी मुझे बताते हैं इनकम, मैं पहले सवाल यही करता हूँ, और मुझे पता है कि इनका वीज़ा नहीं लगना, क्योंकि वो उनको पता चल जाता है। आज मैंने आपको साइंस बता दिया, खोल के साइंस बता दिया, कोई आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है कि यार नहीं लग जाएगा, ट्राई तो करें, लग जाएगा, लग जाएगा। 55,000 पाकिस्तानी है, और इंडिया का भी हज़ारों में वो फीस है, वो ज़ाया करने वाली बात है। इसलिए ये काम ना करें, पहले अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज देखें, और इनकम सबसे बेस्ट है। बाकी चीज़ों के ऊपर तो मैं बात ही नहीं करता, फैमिलियाँ सबकी होती है, सारा कुछ होता है। और याद रखें, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सिंगल का वीज़ा नहीं लगना जी, 22 साल के लड़के लड़की का वीज़ा नहीं लगना, कहीं कोई नहीं है। आपने स्ट्रॉन्ग टाइज शो करवानी है। मेरे पास 24-24 साल के, 23-23 साल के लड़के लड़कियाँ हैं जो 20-20 लाख रुपए अपने मुल्क में कमा रहे हैं महीने का, तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। आगे आ गया जी तीसरा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अब ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब इस पॉइंट के ऊपर भी बहुत सारे पहले 2 पॉइंट की चीज़ें खड़ी हैं। अब मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि हम एक ब्लंडर करते हैं, हम ये करते हैं कि हम कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। हम हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी गरीब मुल्क है ना, मैं भी आप जो आप में से हूँ, आप भी मेरे में से, हम सब एक ही, हमें अपना पता है। हमें बड़े मुल्क का वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बेसिकली हम अपने आप को धोखा ही देते हैं। वो ये मलेशिया चले गए, सिंगापुर चले गए, तुर्की चले गए, दुबई चले गए, ट्रैवल हिस्ट्री बन गई, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर दिया। और उसमें भी एक और गलत काम ये करते हैं कि 4-5 मुल्कों का इकट्ठा ही पैकेज ले लिया। अब उससे क्या होता है, जिसके पास आप वीज़ा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, उसने लाखों वीज़े के इंटरव्यू किए होते हैं, लाखों, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक जगह पे जाते हैं, कुछ 6 महीने के लिए तो नहीं जाते, साला साल उनकी पोस्टिंग होती है, और हज़ारों लाखों लोग हर महीने आ रहे हैं वीज़े के इंटरव्यू के लिए। तो वो जब देखता है कि यार ये तो उन मुल्कों से होकर आ रहा है,
जिनको जैसे देखिए मिसाल के तौर पे बंदा पाकिस्तान में एक अपॉइंटेड है ना, जो वीज़ा ऑफिसर है, उसको पाकिस्तान के सारे हालात का पता है, उसको पूरा ब्रीफिंग दी गई है, एक दफ़ा नहीं कई कई दफ़ा उसको सब पता है कि यहाँ क्या सिस्टम है, क्या हालात है, इनका कल्चर क्या है, इनकी तरह कितनी है, ये कहाँ इनका वीज़ा मिलता है, कौन सा इनके लिए आसान है। तो जब आप जाते हैं ना ये मुल्क लेकर, तो वो कहता है कि नहीं ये तो आसान काम है, ये आ गया मेरे पास एक ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर जिसकी कोई अहमियत नहीं है। तो यहाँ आप अपना लाखों रुपया भी ज़ाया करते हैं जो आपने वो किया होता है। हाँ, इसमें भी एक बन सकता है, ये वाली ट्रैवल हिस्ट्री एक बड़ी खूबसूरत ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है कि अगर आप एक साल जाएं तुर्की, अगले साल जाएं दुबई, उससे अगले साल जाएं आप कतर, आजकल बहुत फेमस है, वहाँ जाएं, उससे अगले साल आप सिंगापुर जाएं, फिर उससे यानी कि 4-5 साल में आपने, या 3 साल में भी आपने कोई 5-6 मुल्क देखे हो। एक ट्रिप में 5 मुल्क देखना सैर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आप ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे होते हैं ना अमेरिका के वीज़े की, वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, ये ट्रैवल अब आ गई, ये तीनों चीज़ें मैंने मुकम्मल कर दिया। अब हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपने बनानी है और आप समझते हैं कि यार मेरी दूसरी जो चीज़ है वो ज़रा कमज़ोर है, तो मैं हमेशा मशवरा दूंगा आपको कि पहले यूरोप का वीज़ा लगवाएं। ट्रैवल हिस्ट्री है यूरोप का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया कनाडा मुश्किल है। यूरोप में जो मुल्क है ना, इटली, स्पेन, इंग्लैंड भी किसी हद तक आसान है। स्पेशली स्पेन, इटली का ये है कि ये टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ इनका मेन इकॉनमी टूरिज्म के ऊपर है, तो ये टूरिस्ट को वीज़ा दे देते हैं अगर अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो। यहाँ इंटरव्यू तो होना नहीं है, अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो, अच्छी आपकी जॉब वगैरह हो, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ का अगर यूरोप का वीज़ा लग जाए, आप सैर करने जाएं, हफ्ता 10 दिन रहकर आए, तो अमेरिका में भी जब आप जाते हैं तो फिर चाहे आपकी सैलरी कम हो, दूसरा पॉइंट आपका कमज़ोर भी हो, तो उसको पता है यार ये बंदा एक बड़े मुल्क में गया था और वहाँ से सैर करके वापस आया, ये टूरिस्ट है, ये फ्रॉडिया नहीं है, इसने वो फ्रॉड नहीं करना। ये फिर आपके ऊपर जो शक का दायरा है वो कम हो जाता है। ये एक बड़ी मतलब आम सी बात है। इसलिए अगर आप समझते हैं कि आपका दूसरा पॉइंट कमज़ोर है, आपकी सैलरी कम है, आपके बिजनेस है, तो आप तीसरे पॉइंट में यूरोप के ऊपर पहले काम करें। ये बड़ा ही एक जो कहते हैं ना मुफीद मशवरा वो आपको दे दिया, बजाय इसके कि आप इन मुल्कों के वीज़े लगवाएं जिनके आसान है और उनको पता है। याद रखें, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है आपके वीज़े के मतलब जो इनसे छुपी हो। अब आ गई बात, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जी मैंने न्यूयॉर्क का वीज़ा लिखकर वीज़ा लगवाया। बिल्कुल लगा होगा, ज़ाहिर है आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। आपका दूसरा पॉइंट जब स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो पहला आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट भी लिख देंगे ना, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। जब मैंने वीज़ा लगवाया था, मैंने न्यूयॉर्क लिख कर लगवाया था, लेकिन मेरे पास 4 वीज़े इंग्लैंड के थे, 2 वीज़े स्पेन के थे, इंडिया के विजिट थे, दुबई के विजिट थे, मुख्तलिफ मुल्कों के, मेरे पास कोई 9-10 मुल्कों के विजिट थे, और जिसमें यूरोप के ही 5-6 विजिट थे। तो मैंने न्यूयॉर्क लिखा, तो मेरा तो लगना ही था, यार टूरिस्ट था, उनको पता लग रहा था ये टूरिस्ट के लिए वीज़ा लगा। मैं तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट भी लिख देता तो वीज़ा लग जाना। इसलिए ये बातें ये बातें कोई नहीं बताता आपको, क्योंकि वो सिर्फ मैंने तो न्यूयॉर्क लिखा मेरा वीज़ा लग गया, ये नहीं बताते। अच्छा, अब इनकम, इसके बाद आपका, मेरी जी इनकम है 20 लाख रुपये महीने का कमा रहा हूँ मिसाल के तौर पर, फिर चाहे आप न्यूयॉर्क लिख दें आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आप 20 लाख कमा रहे हैं तो फिर आप सिंगापुर से भी होकर आ जाएंगे ना, या मलेशिया से होकर आ जाएंगे, फिर भी आपका वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि आपका दूसरा पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरे पॉइंट की सबसे ज़्यादा अहमियत है। इन सारी चीज़ों को मिला के बात करनी होती है। अब मैंने आपको एक एक चीज़ खोल के इसलिए रखी कि आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए। आप इसमें से अगर एक वीक पॉइंट है तो दूसरे को मजबूत करें। इनकम वाला जो वीक पॉइंट है वो मजबूत होना है ट्रैवल हिस्ट्री से यूरोप की, और जो आपका पर्पस ऑफ विजिट है वो तो बता दिया, उसको तो मजबूत या वो करने की जरूरत ही नहीं, वो तो आप रखें ही यूनिक। दूसरे और तीसरे के ऊपर सारा डिपेंड करता है। इसके तीसरा का जो बता दिया उसके ऊपर पैसे ज़ाया ना करें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता और दूसरा भी आपका कमज़ोर है, तो फिर कुछ और सोचें। जो मैं आपको सच बात बताऊं, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।